आने वाले और नतीजों के बाद बायबैक को लेकर अनाउंसमेंट्स भी हो सकते हैं। नतीजों से उम्मीदें क्या लगाई जा सकती हैं, आइए शरद से जानते हैं। शरद, बताएं इन्फोसिस के नंबर्स कैसे एक्सपेक्टेड? जी बिल्कुल, सबसे पहले जो इन्फोसिस के अगर स्टॉक की ट्रैकर की बात करें तो ऑलरेडी 25% गिर चुका है साल में, और वैल्यूएशंस की बात करें तो यहाँ पे भी वैल्यूएशन घट के ऑलमोस्ट 21 टाइम्स हो गए FY24 के आंकड़े लेके। बायबैक का एनालिस्ट का जो एस्टिमेट्स है वो लगभग 10,000 से 15,000 करोड़ के लिए है, लेकिन हेडलाइन नंबर्स के बारे में बता देते हैं कि यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ है यहाँ पे लगभग 4.8% का ग्रोथ सिक्वेंशियली का अनुमान है। मार्जिन भी लगभग 40 बेसिस पॉइंट सिक्वेंशियली का ग्रोथ दिखा सकते हैं, ऑलमोस्ट 20.5%। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि आप FY23 गाइडेंस जान लें, यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस जो है 14 से लेकर 16% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे है, और जो एबिट मार्जिन है लोअर एंड ऑफ गाइडेंस पे लगभग 21 से लेकर 23% तक का है। अब यहाँ पे थोड़ी सी कांस्टेंट करेंसी हेडविंड्स भी जरूर आएगी, लगभग 150 से 200 बेसिस पॉइंट्स को लेके, लेकिन जो ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ है वो आपको डिजिटल प्रोग्राम्स में देखने मिलेगा, और मेगा डील्स की जो रैंप अप हो रही है बड़े डील साइज के उस पर फोकस रहेगा। हालांकि जो सैलरी हाइक्स है उसमें वो जो है मार्जिन एक्सपेंशन को लिमिट करने वाले, और जो डील बुकिंग्स होती है आंकड़े वो लगभग 1.5 से लेकर $2 बिलियन तक का एक्सपेक्टेशंस है। और एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो FY23 का ओवरऑल गाइडेंस है वो अनचेंज्ड रहे, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ऑफ कोर्स ये रहने वाली कि कमेंट्री रहेगी स्पेशली बायबैक अनाउंसमेंट को लेके, मार्जिन गाइडेंस को लेके, और लास्टली जो एट्रिशन रेट्स है उस पर क्या चेंजेस देखने को मिल रही हैं। एब्सोल्युटली शरद, आपका शुक्रिया ये प्रीव्यूज हमें बताने के लिए, अनुमान के लिए। FY23 गाइडेंस जो है वो ना चेंज होने की एक्सपेक्टेशन है, लेकिन बायबैक अनाउंसमेंट आ जाए जिस पर फोकस किया जाएगा, और साथ ही कमेंट्री क्या निकल कर आती है सेकंड हाफ के लिए। लेकिन स्टॉक बहुत बढ़िया टेक्निकल लेवल्स पे आ गया है। HCL टेक, विप्रो और इन्फोसिस तीनों के इंटरडे लेके आई है। इन्फोसिस डेज लो पे है, HCL टेक ग्रीन में आया था, उसके बाद नीचे जा रहा है। विप्रो 6% नीचे, ये देखिए HCL टेक अच्छा खासा ग्रीन में है क्योंकि गाइडेंस बढ़ाया है इन्होंने। इन्फोसिस पे अगर प्ले लेना है या इंटरडे ट्रेड करना है कुछ 1220 1221 में एक बार चांस मारना चाहिए। जी हाँ, इन्फोसिस पे आप एक ट्रेडिंग प्ले बना सकते हैं। मोमेंटम तो बना था स्टॉक में, बट थोड़ा सा फिजल आउट होते हुए दिखा है। फिर भी स्टॉक अभी 1380 1400 के जो सपोर्ट जोन्स हैं इनके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो मैं कहूंगा पोजिशनल अगर आप इंट्राडे के हिसाब से भी लेना चाहें तो 1380 का स्टॉप लॉस लेके चलिए। यहाँ पे 1460 के जो लेवल्स हैं ये फर्स्ट टारगेट, 1490 के जो लेवल्स हैं ये सेकंड टारगेट। बट जस्ट ऐसे ही बता दें कि जनरली हम ट्रेडिंग के दिन रिकमेंड नहीं करते, रिजल्ट के दिन ट्रेडिंग रिकमेंड नहीं करते हैं क्योंकि वॉलेटिलिटी स्टॉक में ज्यादा होती है। बट इफ समवन वांट्स टू वेंचर आउट अ प्ले, देन 1380 का स्टॉप लॉस एंड 1460 एंड 1480 के टारगेट्स के लिए आप इस स्टॉक में नजर रख सकते हैं। चलिए, इन्फोसिस पर आज फोकस रहेगा, नतीजों के लिहाज से स्टॉक पर नजर रखनी होगी, और बायबैक अनाउंसमेंट क्या निकल कर आता है इस पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन इस बीच पाइप सेक्टर आज सुबह ही हम इसे डिस्कस कर रहे थे, और खास तौर से डिमांड की अगर बात करें उसमें अप मूव्स नजर आ रहे हैं, इंक्वायरीज बढ़ती हुई दिखी हैं, और साथ ही एक्सपोर्ट और ऑर्डर फ्लोज जो हैं वो पॉजिटिव हैं।